दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और ईमानदारी के मंत्र के साथ राजेश मसाला की स्थापना करने वाले राजेश मसाला के चेयरमैन श्री राजेश कुमार अग्रेरी के साथ आज हम बात करने पहुंच चुके हैं अमेठी में गेम चेंजर विद एमजे में। आपका स्वागत है राजेश जी। धन्यवाद। तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? समाज सेवी, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, क्या नाम से आप पसंद करेंगे कि आपको बुलाया जाए? मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक बिजनेसमैन यदि सही मायने में ईमानदारी से बिजनेस के धर्म का पालन करे तो वो नेता भी होता है, समाज सेवक भी होता है और उद्यमी तो होता ही। तो ये तीनों गुण समेटे हुए एक उद्यमी होता है। जब आपने शुरुआत करी 97 में, तो आपकी माँ ने आपको 2 लाख रुपए दिए। ये एक ऐसा कर्ज है कि कोई भी बेटा कभी भी नहीं चुका पाता माँ का, बट ये 2 लाख का तो एक कर्ज मिला आपको और उससे शुरुआत हुई 1000 करोड़ का एम्पायर की। तो अब जब आप जर्नी देखते हैं पीछे मुड़ के, क्या लगता है आपको, क्या खोया, क्या पाया और क्या रह गया? जब मेरी माँ ने मुझे 1 लाख रुपया दिया था और 2 लाख का लोन था, उस समय 2 लाख के लोन के लिए कितनी दिक्कत होती थी, इसको मैंने महसूस किया। अब आज की मुकाम पे आने के बाद मैंने एक ट्रस्ट बनाया अपने पिता, स्वर्गीय पिता के नाम, राघव राम सेवा संस्थान। 1 करोड़ रुपया पर ईयर मैं उसमें डोनेट करता हूँ। क्या बात है। और उससे 1 लाख रुपए तक का कर्ज 0% ब्याज पे देता हूँ, फुल गारंटी 0% ब्याज। वाह। ये उसी से प्रेरणा लेता हूँ और ये सोच के मैं करता हूँ कि जैसे 1 लाख से हमारा स्टार्टअप हुआ तो आज ऊपर वाले ने मुझको इस मुकाम पे पहुँचाया। तो जिनको मैं देता हूँ, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रारब्ध भी उसको लगे, वो भी उसी तरीके से बढ़े और मेरी तरह एक और राजेश पैदा हो जो वो भी इसी तरह करे। इससे समाज का भला होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। आपके पिताजी के साथ आपके संबंध या मनभेद हुए जब आपने चालू किया बिजनेस, कुछ के बारे में कुछ बताएं। देखिए, पिताजी हमारे कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति थे। अनपढ़ जरूर थे लेकिन वो कढ़े हुए बहुत थे। उनकी एक शिक्षा थी कि बेटा जिस पेड़ पे चढ़ो ना, दूसरा पेड़ देख के उस पर लपक के मत जाओ, नहीं फिर वहाँ से 0 चढ़ोगे। सही बात। तो जिस पेड़ पे चढ़े हो उसके अंतिम छोर तक जाओ, पुलुई तक जिसको कहते हैं। और उनकी शिक्षा को मैं बांध के रखा। हमने मसाले के अलावा कहीं से पैसा कमाने के लिए नहीं सोचा और आज उसी की देन है कि मसाला भी आगे गया और हम मसाले के साथ साथ आज फूड पार्क भी डेवलप करने पर लग गए हैं, लेकिन सब कुछ जुड़ा मसाले से ही है। ये जो ब्रांड के नाम आप रखते हैं, राजेश मसाला तो चलो आपके नाम पे हो गया, राघव भोग चक्की आटा जो है, ये किसके नाम पे रखा गया है? देखिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी हैं। बहुत बढ़िया है। वो एक खेतिहर मजदूर थे और फेरी मेला बाज़ार जो होता है देहात का, वो करते थे। तो जाहिर सी बात है, आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की रखी हुई नींव है। यदि वो मसाला मजदूरी पिसाई की चक्की न लगाते तो हमारे दिमाग में मसाले काम ही ना आता। तो मैं उनकी स्वर्गवासी होने के बाद अपने पिता की याद में और उनके लिए हमने अपना एक प्रोडक्ट नाम हमेशा आता रहे, इसलिए राघव। इससे अच्छा ट्रिब्यूट नहीं हो सकता आपके फादर साहब का। और जब मेरी माँ अभी 4 साल पहले एक्सपायर हुई, 3.5 साल पहले, तो मैंने अम्मा भोग आटा निकाला उनके नाम पर भी। जब आपने चक्की की बात करी कि जो मसालों की शुरुआत हुई, आपने कहा कि मसाला बनाने के अलावा और कुछ सोच नहीं सकता था मैं, क्योंकि जब चक्की में अपने फादर के साथ आप काम करते थे, मेरे ख्याल से 1.5 रुपये या 2 रुपये पर केजी मजदूरी में काम होता था, तो उस समय आपने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि मुझे मसाला में ही जाना है, या आप BA पास जब कर रहे थे या जब हॉस्टल में थे तब आपको दिमाग में आया था, जब आप खाना बनाया करते थे, जब मैं स्टोरी आपकी सर्च कर रहा था, तो दिमाग में थॉट उसी समय से था कि ये राजेश मसाला बनना है? देखिए, हर आदमी को अभाव तो खटकता है। मैं भी इंसान हूँ, उसी हाड़ मांस का बना हूँ जैसे सब हैं। तो मेरे अंदर भी एक ललक थी। मेरा परिवार आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं था जी। माता पिता का मैं इकलौता था, बहुत दुलारा था। माता पिता चाहते थे कि मेरा बेटा मेरी नज़रों से दूर भी न जाए, लेकिन पैसे की ज़रूरत थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मजदूरी पिसाई हो रही थी। तो मैंने भी, और पिताजी ने मेरे, उनका विज़न था, वो हमेशा कुछ लिखते पढ़ते रहते थे, तो वो बना करके बेचना शुरू कर दिए उसी पिसाई की चक्की पे। तो मेरे दिमाग में भी उन्हों को देखा आ गई। हमने भी उसमें सुधार करना शुरू किया और मैं खाना बनाने का और खाने का खिलाने का बड़ा शौकीन था। दोस्तों के साथ
बैठ के बनाता था, खाता था, खिलाता था, तो उसी में लोग कमी बताते गए। मैं जो कुछ हूँ अपने यार दोस्त और अपने पास पड़ोस सगे संबंधियों की बदौलत हूँ, वो मुझे कमी बताते गए, मैं उसमें सुधार करता चला। उसी का परिणाम है राजेश मीट मसाला, राजेश चिकन मसाला, राजेश बिरयानी मसाला, ये सब उसी की देन है। बट आपके राजेश मसाला का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्या? क्योंकि ये जो आपके एक प्रोडक्ट है, मैं खुद पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ, एज ए एंड कंज्यूमर मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ ऑन कैमरा कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके पीछे का क्या है कि लोग इसी को लेना पसंद करते हैं? देखिए, हमारे पिताजी बहुत ईमानदारी और कठोर परिश्रमी थे, परिश्रम की वो पराकाष्ठा करते थे। लेकिन एक चीज़ हमको उन्होंने शिक्षा दिया कि बेटा जो खा सकते हो वही खिलाओ। वेरी वेल तो सेड। जो मैं खाने के लिए खुद जो खा सकते हो वही खिलाओ, बहुत बढ़िया। अच्छी चीज़ वही मैं चुन चुन के उसको, ये मैंने बताया ना कि किताब में सब चीज़ नहीं मिलती। बिल्कुल सही। आप टेक्निकल एजुकेशन ले लें, किताब पढ़ लें, बहुत तैयारी कर लें, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तो हम प्रैक्टिकल हुए अनुभव से, हमने मसालों का चयन करना शुरू किया। अब मुझे आज ये पता है कि काली मिर्च तो कुल पैदा होती है, पूरे प्रदेश में पैदा होती है, आंध्रा, कर्नाटक और केरला में, लेकिन पर्टिकुलर कुछ इलाका ऐसा है जहाँ की काली मिर्च की उसके कंटेंट बहुत अच्छे हैं। तो ये सब चीज़ें अब अनुभव से हुआ। तो मैं अपने अनुभव से आज जो परचेज करता हूँ, तो मेरी अपनी स्वतंत्र लैब है, मैं उसमें चेक करता हूँ तब परचेज करता हूँ। और आज अच्छी क्वालिटी का मसाला का चयन करना और उसमें मात्रा का जो हमने अनुभव लिया है टेस्ट से, जुबान से, उस हिसाब से हमने अपने कंपाउंड तैयार किया। वो कंपाउंड साहब आज भी मैं ही मिलाता हूँ और मेरे बच्चे मिलाते हैं, मेरे साथ मिलाते हैं। तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपका अनुभव है, आपका अनुभव है। जब होली का समय था, होली खेलने के लिए आपके दोस्तों ने डिसाइड किया कि पेन के इंक से होली खेलेंगे, पर आपने सबको रोक दिया कि आप होली ना खेलें इससे, क्योंकि जिस स्टूडेंट के पास एक ही यूनिफॉर्म है वो क्या करेगा? देखिए, हम भी तो उसी लेवल के थे, हम भी उसी लिविंग अप स्टेटस के परिवार से आते थे, जिसमें ज़्यादातर हमारे तरह के लोग थे। तो हो सकता है पहले ये भी होता था कि एक कपड़ा आदमी जब स्कूल पहन के आता तो वो अपना अच्छा कपड़ा पहन, जी बिल्कुल, चाहे जितना ही गरीब, ठीक है ना, एक ड्रेस तो अच्छी होती थी, अच्छा होता था, हम उस पर डाल दिए। हो सकता है वही ड्रेस वो धुल करके होली के दिन पहनने वाला हो, तो हम उसके चेहरे पर लगाएंगे, हम उसके शरीर पर लगा देंगे तो वो धुलेगा, और ना भी जाएगा तो भी वो रंग अच्छा भी लगता है ना। तो जाहिर सी बात है, आभाव सबको खटकता है और मुझको भी खटकता है। उसी आभाव को पाटने के लिए ही मैंने इतने दिन, आज लमसम 26 साल हो गए, 97 की जर्नी है, मैंने बिना रुके थके अनवरत मेहनत की है। आज आपके सामने बैठा हूँ तो इसके लिए मैंने अपने जीवन के 26 साल कठोर श्रम करके तपाया है, तब बैठा हूँ। मुझे बताया गया बैडमिंटन और क्रिकेट खेलने का आप शौक रखते थे, आप एनएसएस के भी सदस्य रहे, इसके बारे में आप कुछ बताइए। स्पोर्ट्स बिजनेस लाइफ में या पॉलिटिशियन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप को फिट रखना? देखिए, अपने आप को फिट रखना, अगर आप शरीर से फिट नहीं हैं तो ना तो आप व्यापार कर सकते हैं, ना सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं जी, और आप, मैं समझता हूँ कि अपने जीवन का कोई आनंद उठा नहीं सकते जब तक आप स्वस्थ हैं। बिल्कुल सही। तो जाहिर सी बात है, हमें शौक तो था, लेकिन आर्थिक जी, आवश्यकता मुझको उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए सहायक नहीं सिद्ध हुई। तो उस समय हमें धन की ज़रूरत थी, तो हमने अपने आप को अपने व्यापार से प्रेम करते हुए और उसी में सब कुछ लगाने का निर्णय लिया। उसी की बदौलत मैंने नए खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन दिया, कई लोगों को हमने उन किटें दी। आज भी मैं करता हूँ, जो योग प्रतिभा कहीं मिलती है जरूर सपोर्ट करते हैं, मैं उसको ज़रूर सपोर्ट करता हूँ। अब आपकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने बच्चों के बारे में बात बताया, आपके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। आपका बड़ा बेटा हिमांशु भी बिजनेस में आपका हाथ बटा रहा है और विशाल भी आ गया है। आप क्या चाहते हैं कि हिमांशु भी उसी पद चिन्हों में आगे बढ़े? क्योंकि लोग कहते हैं वो आपका मिरर है, आप चाहते हैं कि वो भी राजनीति की तरफ आने वाले दिनों में बढ़े आगे, क्या आपका सोच है उसके प्रति? देखिए साहब, ऐसा है ना जी, एक ईमानदार उद्यमी वो राजनीति करे या न करे जी, लेकिन राजनीति उसमें है। जब आज मेरे यहाँ 2500 वर्कर काम करते हैं, वो वर्कर नहीं, वो हमारे परिवारिक सदस्य हैं।
तो आपने 2,500 लोगों की जो बात करी उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप उसमें से 300 महिलाएं वर्कफोर्स में हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं। क्या स्पेसिफिक रीज़न रहा कि आपने 300 महिलाओं और बहनों को रखा है अपने साथ इस जंग में? देखिए साहब, नेता सब हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस भी थे, नेता और कुछ होते हैं, किसी के नाम लेना उचित नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उद्यमी को एक ईमानदार उद्यमी होना चाहिए। तो हम लोगों को रोज़गार सृजन करेंगे, जी हमारे यहाँ बेरोज़गार काम करेंगे, वो रोजी रोटी से हो जाएंगे। उससे जो कमाई होगी, इनकम टैक्स हम देते हैं सरकार को, उससे सरकार का भी भला होता है। जी। अब आप सोचिए, मैंने 2 लाख के लोन से स्टार्ट किया, आज मैं 35 से 40 करोड़ इनकम टैक्स देता हूँ साल का, और किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया हूँ। मेरे प्रतिष्ठान पे ना सरकार का कोई लोन है और ना कहीं कुछ। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात। ये मेरा व्यापार जो चल रहा है ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है। अभी हमारी नई यूनिट बन रही है, जी इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। कहाँ बना रहा है जी? यहीं जहाँ हमारी इंडस्ट्री चल जी रही जहाँ है, बैठे हैं यहाँ। बैठे हैं, यहाँ से 500 मीटर हटके जी। एक नई यूनिट डाल रहा हूँ। जी स्टार्टअप में फंडिंग बड़ी ड्राई हो गई, लोन मिल नहीं रहे हैं उनको, अब फंडिंग आ नहीं रही है। तो आप स्टार्टअप वर्ल्ड को जब आप देखते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया आपने, आप इनको किस तरीके से देखते हैं और स्टार्टअप वर्ल्ड के लिए आपके लिए कोई मैसेज है? क्योंकि सब स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। देखिए, मेरा यही है, एक शुभकामना भी है और शुभेच्छा भी है कि जितने नए स्टार्टअप में आ रहे हैं सब खूब तरक्की करें, सब लोकप्रिय होएं और सबका उद्योग फले फूले। लेकिन एक बात जान लें कि बिल्डिंग अच्छी देख के लुभाती है नज़रों में ज़रूर, लेकिन उसके अतीत को देखें। जब वो बिल्डिंग बनाई जा रही थी तब उसमें कितना खनन हुआ, जी कितना उस पर घन चले, कितना उसमें गिट्टी डाल के कुटाई हुई। तो अपने संघर्ष को यही समझें कि हमारी कुटाई हो रही है ना, हमारी कुटाई और ठोकाई हो रही है। उसको सह कर के जितना आप आगे निकलोगे, आपकी बिल्डिंग उतनी ही बुलंद होगी। आज डेट में आप नंबर 3 ब्रांड्स में गिने जाते हैं इंडिया में, तो आपका नेक्स्ट टारगेट है क्या? कौन से मार्केट में आप अवेलेबल नहीं है? क्या आप नंबर 1 ब्रांड बनने के एस्पिरेशन रखते हैं? और कब तक हम राजेश मसाला को देखेंगे कि वहाँ पे खड़े होकर उनको टक्कर देना चालू किया? आई एम श्योर बहुत मार्केट में आपने इनको टक्कर देना चालू कर दी है, जो मुझे पता है। 97 में जब हमने स्टार्ट किया तब हम अमेठी में भी नीचे से 10 नंबर तक नहीं थे। ठीक है ना। अब आज आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ से लेकर नेपाल बॉर्डर तक जी मार्केट में 95% होल्ड आपका है। 95%? 95%। मैं किसी को बर्बाद करने के लिए व्यापार नहीं करता हूँ, ना किसी को बर्बाद करने के लिए अपने व्यापार का फैलाव करता हूँ। मैं अपनी क्वालिटी अपने लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। जी जिनको मेरा पसंद है वो मेरा लें, जिनको गोल्डी पसंद है वो गोल्डी लें, जिनको एवरेस्ट पसंद है वो एवरेस्ट लें, जिनको MDH पसंद है वो MDH लें। लेकिन मेरा अपना विश्वास है। कहते हैं कि जितना पेड़ ऊपर जाता है उतना ही फल देना चालू करता है, जितना बड़ा होता है। जब आपने कोरोना के दौरान काम किया, आपने भले चाहे 2.5 करोड़ के फंड आपने PM केयर में या CM केयर में दिए, उसके अलावा जो सबसे अच्छा मुझे लगा, जो मजदूर आते थे आपके पास, जो 42 ट्रेनें आती थी, उनका खाना 65 दिन तक आपके यहाँ किचन चला, उसके बारे में आपसे समझना चाहूँगा कि क्या प्रेरणा थी? क्योंकि हर बिजनेस वाला उस समय अपने बिजनेस बचाने में लगा हुआ था, आपने लोगों को बचाने के लिए सोचा। देखिए, मेरी माता जी जो थी, जी जब मैं पहले बीमार होता था तो पिताजी मेरे दवा लाते थे। एक हमारे यहाँ मशहूर डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर अंसारी जी उनकी दवा खाने के बाद भी वो शीतला मैया को जल चढ़ा के उनकी नीर मेरे आँख में माथे पे लगाती थी जी और कहती थी, बेटा ठीक हो जाओगे, हम शीतला माई से कह के आए हैं। ठीक है ना। हम भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार वाले लोग, जी और मैं ये मानता हूँ कि हमारा व्यापार जो आज चल रहा है ना, मैं अपना मसाला बना के खुद खा के नहीं बेचता हूँ, ये लोग खाते हैं, हजारों लोग बनाते हैं, इसमें सबका हक है। सरकार का हक है, उसको मैं इनकम टैक्स देता हूँ, GST देता हूँ, बिल्कुल सही। लेकिन जो मैं कमाई करता हूँ, शुद्ध हमारा जो प्रॉफिट होता है, इसमें जो हमारा मसाला खाते हैं, गाहे बेगाहे जिनसे हमें कुछ नहीं मिलता, वो भी हमारे मसाले की गंध को, झार को बर्दाश्त करते हैं। तो समाज का हक है, बिल्कुल। इसीलिए मैंने अपना एक नियम बनाया है कि शुद्ध प्रॉफिट का 25% मैं समाज के लिए बहुत बड़ी बात। रखूँगा। और यह करने से मैं 1 लाख रुपए की पूंजी और 2 लाख की सीसी, ये सब करते हुए
आज 1000 करोड़ के टर्नओवर पहुंचा। जी 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 जी। तो मैं मानता हूं कि ये सभी उद्यमियों को करना चाहिए, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बंधु हैं। हम जातिवादी हैं, हम तो ठोक के कहते हैं हम जातिवादी हैं, लेकिन हम वो जातिवादी नहीं हैं जो लोग कहते हैं कि ये फला जात फला जात। हम मानव जातिवादी हैं। मानव जाति अगर कहीं संकट में है तो हमारा पहला फर्ज है मानव जाति सबसे के पहले। लिए भलाई करें। अब राजनीति के बारे में बात करते हैं थोड़ा आपसे, क्योंकि आपका शुरू से झुकाव, जो आपका बैकग्राउंड रहा रिसर्च में, जो मैंने पढ़ा, संघ की तरफ था आपका, तो फिर सपा की तरफ कैसे मुड़ गई गाड़ी आपकी? देखिए, एक अवसर आया मेरे अंदर, उस समय थोड़ा नौजवानी का जोश भी था, तो एक उत्साह था, अति उत्साह था। जी। और अब तो मैं कभी ना करूँ वो काम। तो कहीं हमें पार्टी में होता ना वर्चस्व की लड़ाई में लोग एक दूसरे को नीचे करने में, तो चेयरमैन का चुनाव था, मैं सभासद था सिटिंग। हमको कहे भाई तुम जीत नहीं पाओगे, सभासद की टिकट तुमको नहीं मिलेगा। हमको टिकट से बेदखल कर दिया पार्टी के अंदर। हमारे लोगों ने, जो हमारे यार दोस्त हैं, हमारे साथ जो ठेला लगाते थे, जो हमारे साथ खुंचा बेचते थे, जो हमारे साथ जानवर चराते थे, वो सब इकट्ठा हो गए। कहे भैया अब सभासदी नहीं, चेयरमैन ही लड़ो। हमने कहा यार हम नहीं लड़ेंगे। कहे भाभी को लड़ा दो। तो हमने पत्नी को 2007 में चेयरमैनी निर्दल लड़ा दी। सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सबकी जमानत जब्त हो गई और मुझको टोटल पड़े मतों का 70% वोट मिला। उस समय मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे। जैसे मैं जीता, सपा की भी जमानत जब्त हुई थी, तो मुलायम सिंह यादव के निजी सचिव को फ़ोन आया, राजेश जी कहाँ है? हमने कहा मैं दर्शन करने गया हूँ कालकन देवी। जी। कहे आपको माननीय मुख्यमंत्री जी याद कर रहे हैं। तो मेरे मन के अंदर भाव आया कि मुख्यमंत्री हैं और चलो भाई हम निर्दलीय जीते हैं तो पैसा आएगा, हम नगर का विकास करेंगे। मैं चला गया। उन्होंने मुझसे कहा कि राजेश मेरी नाक मत कटाना, तुम मेरे साथ रहो। हमने कहा ठीक बाबू, मैं रहूँगा। फिर उन्होंने मुझको असेंबली का टिकट दिया, वो भी मैं चुनाव लड़ा। लोगों को शंका थी, नेताजी ने मुझसे कहा कहीं तुम बैठ तो नहीं जाओगे? हमने कहा जब आपके झंडा लिए हूँ तो इसको मुझे कोई डिगा नहीं सकता नेताजी। आप अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, या आपका रोल मॉडल कौन है राजनीति में? देखिए, राजनीतिक गुरु मैं परिवार को मानता हूँ। है तो गैर राजनीतिक संगठन, लेकिन हमको ललक और हमारे अंदर भावना वहीं से पैदा हुई। और मैं समझता हूँ कि हर अच्छे व्यक्ति को राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आजमगढ़ का किस्सा है आपका 2017 में, जो आपके ऊपर 2.5 लाख रुपए की फाइन भी लगी राजेश मीट मसाला पे। उसमें बताया गया कि सोडियम क्लोराइड ज़्यादा थी। तो ये क्या इसके पीछे की सच्चाई है? ये सब बहुत पुरानी बात है। देखिए, एक चीज़ है जो कहते हैं ना, व्यापार में गला काट प्रतिस्पर्धा। तो जैसे पहले आपको जानकारी होगी, पहले हर खाने पीने की वस्तु पर लिखा जाता था डेट ऑफ एक्सपायर, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी जाती थी ना। बाद में उसको पीएफओ ने कर दिया बेस्ट बिफोर अप टू। तो उस समय मेरे पास तकनीक का अभाव था। मैं बताया ना कि चक्की में पीसता था, मोमबत्ती से पैक करता था। तकनीक का अभाव था, हमारे पास लैब नहीं थी। तो हमारे काफ़ी पैकिंग पे लिखा हुआ था डेट ऑफ एक्सपायरी। तो हमारे जो कंपटीटर लोग थे वो हमारे मार्केट से मसालों को खोज करके डेट ऑफ एक्सपायरी वाला भरवा दिए सैंपल। और जब सैंपल भर उठा तो फेल होने हैं, चूँकि बेस्ट बिफोर अप टू होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें काफ़ी दूसरी, जो आपने कहा ना कि आपको जंप मिला, ठोकर मिला, ये सब ठोकर आए, लेकिन इससे हमने अपने अंदर निगेटिविटी नहीं पैदा की। लोगों ने मेरे साथ किया, मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया। उसी की देन है कि आज राजेश मसाला दिनों दिन तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। आपके बारे में ये है कि आपको देशभक्ति के गाने बहुत पसंद है। आप कौन से गाना एक है जो आपके मन में हमेशा चलता है, जो आप सुनना पसंद करते हैं या सुनते हैं? देखिए साहब, मेरे पिताजी थे, वो धार्मिक के साथ साथ देशभक्ति की किस्सा कहानी बहुत कहते थे। पहले जब बारिश होती थी, एक हफ्ता सूर्य नहीं निकलता था, तो लोग कथा कहानी सुनते थे, धार्मिक पौराणिक। तो वो सुनते सुनते देशभक्ति के जज्बा आया। मैं संघ परिवार से था, उसमें तो शिक्षा इसी बात की है, देशभक्ति ही उसमें मूल है। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्र प्रेम, जी। तो वहीं से आई। और वो मैं समझता हूँ अच्छा है, हमें कोई इसका बड़ा अच्छा है। कोई फेवरेट लाइन है जो आप आज गुनगुनाते हैं या यही सुनते साहब हैं? मैंने कभी नहीं किया।
मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ, मैं एक उद्यमी हूँ, Very मैं true. हमेशा करते रहता हूँ। ट्रू ट्रू। जो मैं देखता हूँ पिक्चर में, डायलॉग में, हाँ, मेरी देश की धरती सोना सोना उगले, उगले। हाँ, उगले वाह, हीरे हीरे मोती, मोती। यही सब है थीम। इससे बेहतर नहीं। व्यापार की थीम। मेरे देश की धरती, बहुत बढ़िया। आई थिंक इससे बड़ी बात नहीं कह सकते थे। तो अब मैं इसके साथ आपसे रैपिड फायर के 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें आपको एक लाइन में आंसर करना है। आपका फेवरेट फूड क्या है? मैं खिचड़ी पसंद करता हूँ। तो अगर आपके पास राजन मसाला आपके किचन में ना हो, तो आपके पास ऑल्टरनेट हो, तो कौन सा मसाला यूज़ करना चाहेंगे आप? हम साहब फिर भिंडी की सब्जी खाएंगे हम। वेरी स्मार्ट आंसर। तो आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस क्या रहे हैं? कौन रहे नाम अगर आप बता पाएँ? सनी देओल। सनी देओल। और एक्ट्रेस कौन सी पसंद है आप? शुभांगी आत्रे, अंगूरी भाभी। हाँ। फेवरेट मूवी कौन सी रही है आपकी? क्रांति। क्रांति। लेटेस्ट आपने कोई पिक्चर देखी है? देखना पसंद करते हैं? नेटफ्लिक्स वगैरह जो आज के OTT आ गए इतने पिक्चर प्लेटफॉर्म। तो नहीं देख पाता हूँ, लेकिन मैं उनके गाने जरूर सुनता हूँ अच्छा। और कभी कभार बैठ जाता हूँ। तो अगर आपको एक चीज चूज करनी पड़े जिंदगी के मोड में, बिजनेस या पॉलिटिक्स, तो क्या चूज करेंगे? मान लीजिए कोई आ गया ऐसा मोड, आपको बिजनेस चूज करेंगे। बिजनेस ऑलवेज सर, फॉर बेटर देन, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मंत्री और विधायक वो सरकारी धन से जो कर सकता है वो हम अपने लाभांश से कर सकते हैं और उससे बेहतर करते हैं। खुशी ज्यादा जरूरत है कि पैसे की ज्यादा जरूरत है आज के दिन? खुशी। खुशी की ज्यादा जरूरत है। बहुत बड़ी बात है। आपको बेस्ट बिजनेस एडवाइस क्या मिली और किससे मिली अभी तक? अपने पिता से। क्या एडवाइस थी? उनकी एडवाइस थी कि जो जिस क्षेत्र में जो भी कर रहे हो उसमें सबसे टॉप पे जाओ, बीच में उसको छोड़ के मत उतरो। रीच टू द टॉप, पहले ऊपर पहुंचो। वाह। अगर आपको एक पावर मिल जाए कि आप पास्ट में जा सकें और कुछ ऐसी एक चीज़ सुधार सकें, तो क्या करेंगे आप? तो मैं मक्कारी के ऊपर कंट्रोल करना चाहूँगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो मक्कारी किसी भी क्षेत्र के हो। बेटा मक्कार हो जाता है तो माता पिता रोते हैं, नेता मक्कार हो जाता है तो पूरा देश रोता है। उसी पर कंट्रोल करना चाहिए। तो धन्यवाद आपका राजेश जी। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशन है। जिस तरीके से आपने बम्प जो आए रोड में, किस तरीके से आपने पास किए, आगे बढ़े, आपने बैलेंस समन्वय किया, बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से बिजनेस से वापस देना है समाज को, आप अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, भारत 24 के माध्यम से, जो हमारी लाइन है जहाँ तक भारत वहाँ तक भारत 24, हम देश के कोने कोने में देखे जाते हैं। आई एम श्योर आपकी ये कहानी इनके लिए इंस्पिरेशन होगी। तो थैंक यू वेरी मच। आप धन्यवाद आपको भी। आपका चैनल शुरू से भारतवर्ष रहा, आज हम सब भारतीय अपने को कहलाना पसंद कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आपका चैनल भी भारत की गौरव और गरिमा को आगे बढ़ाने में काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।